Hello students, welcome to Swastik BNY's classes. I am Kanika Chauhan, student of 4th year. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ योगा। जो इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर करा था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। तो आज हम करेंगे डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ योगा। या तो आपके पास पेपर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ योगा बताओ, या फिर इंट्रोडक्शन आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से पढ़ाया गया। अगर खाली इंट्रोडक्शन आया तो आपको सब कुछ लिखना होता है, पर ये अलग से भी एक टॉपिक आ जाता है। मतलब इंट्रोडक्शन में हम सब कुछ पढ़ते हैं, ओरिजिन, हिस्ट्री, डिफरेंट डेफिनेशन एंड उसकी फ़िलॉसफी, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। यह हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ योगा, जो कि हम अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग, अलग अलग ऑथर के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि किसने क्या डेफिनेशन हमें दी है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें बताया गया है योगा के बारे में, जो किसने लिखी है, महर्षि पतंजलि जी ने। इसमें इन्होंने जो सूत्र दिया है, मतलब जो श्लोक है इसका, वो ये है, योगा चित्रवृत्ति निरोधा। इसका मतलब है, इसका मीनिंग जो है वो ये है, योगा इज द सजेशन स्टॉपिंग ऑफ द फ्लक्चुएशंस मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड। मतलब ये हमें ये कह रहा है, योगा जो है, जैसे हमारे माइंड में जो विचार चलते रहते हैं, जो हमारे माइंड में जैसे प्लानिंग्स चलती रहती हैं, सोचना, बार बार किसी चीज़ को याद करना, उन सबको क्या करता है, ये स्टॉप करता है। जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं हमारे माइंड में, उन सबको योगा क्या करता है, शांत करता है। कैसे शांत करता है, जैसे हम योगा में मेडिटेशन करते हैं, उस वजह से हमारा माइंड क्या रहता है, काम रहता है, शांत रहता है। और इन सब जो भी हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, उन सबको क्या करते हैं, शांत करता है। तो पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग योगा क्या मतलब है, जो भी हमारे माइंड में फ्लक्चुएशंस आती हैं उन सबको क्या करता है, योगा शांत करता है। जैसे हम मेडिटेशन करके अपने माइंड को काम करते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र में इस श्लोक के अकॉर्डिंग योगा को डिफाइन करा गया है। तो सेकंड है भगवत गीता। भगवत गीता में बताया गया है, ये इनके ऑथर कौन है, लॉर्ड कृष्णा। इसमें बताया गया है, स्वात्मम योग उच्यते। इसका जो मीनिंग है, योगा इज अ इक्वेनिमिटी, बीइंग काम एंड बैलेंस इन सक्सेस एंड फेलियर। मतलब अगर हमें अपनी लाइफ में हम सक्सेस हुए हैं तो भी हमारा माइंड काम रहे, अगर हम फेल हुए हैं तब भी हमारा माइंड काम रहे। मतलब एक तरह से योगा जो है हमें काम रखता है और हमारी लाइफ को क्या रखता है, बैलेंस रखता है। मतलब ना ज़्यादा ऊपर ले जाता, ना ज़्यादा नीचे ले जाता। मतलब अगर हमारे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आए तब भी हम काम है, ना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। और अगर हमारे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तब भी हम काम है, ना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। मतलब बैलेंस रख रहा है वो हमारे माइंड को। तो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, योगा हमें क्या बताता है कि हम जब सक्सेस होते हैं और जब फेल होते हैं, दोनों सिचुएशंस में हमें क्या रहना चाहिए, काम रहना चाहिए और अपनी माइंड और बॉडी को बैलेंस रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। एंड थर्ड वाला जो हमारा है, अकॉर्डिंग टू कथो उपनिषद। इन्होंने जो श्लोक दिया है वो ये है, तम योगो इत्ये चक्षते स्थिर इंद्रिये धारणाम। इस श्लोक का मतलब है, योगा इज सेड टू बी द फिर्म कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। मतलब योगा जो है, योगा की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि लिए अकॉर्डिंग टू कथो उपनिषद यही बता रहे हैं, योगा से हम क्या कर पा रहे हैं, अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। सेंसेस आँख, कान, जीवा, मतलब इन सब चीज़ों पे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं और अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल कर पा रहे हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे अंदर कैसे आ रहा है, योगा से। तो योगा की डेफिनेशन उन्होंने ये दी है, योगा इज द सेट टू बी द फिर्म कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। ये था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हठ योग प्रतिपिका के अकॉर्डिंग, जो किसने लिखी है, स्वामी सात्माराम जी ने। मतलब ये कोई पर्टिकुलर योगा की डेफिनेशन नहीं है, हठ योग प्रतिपिका में क्या बताया गया है ये वो है। तो मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं इसके अकॉर्डिंग योगा का क्या मतलब है वो बता रही हूँ। हठ विद्या परम कौशल्यम योगिनो भियते मुख्य साधनम। ये जो इसका श्लोक है, इसका मीनिंग है, हठ योग इज अ प्रिपरेशन फॉर राजयोग थ्रू बॉडी प्योरिफिकेशन एंड डिसिप्लिन। मतलब जो हठ योग है वो हमें राजयोग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। राजयोग मतलब डीप मेडिटेशन,
ठीक है। अब प्रिपेयर कैसे कर रहा है, बॉडी प्योरिफिकेशन से और बॉडी में डिसिप्लिन लाके। बॉडी प्योरिफिकेशन कैसे, हठ योग में हम क्या समझते हैं, षटकर्मा। षटकर्मा क्या होते हैं, क्लिनजिंग, बॉडी क्लिनजिंग टेक्निक, जैसे नीति, धोती, बस्ती, इन सब। और हमारी बॉडी में क्या लाता है, डिसिप्लिन लाता है। तो ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं, हठ योग प्रतिपिका में। सो इसमें यही बताया गया, हठ योग प्रतिपिका जो है हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है किसके लिए, राजयोग के लिए, मतलब डीपर मेडिटेशन के लिए, मतलब एडवांस लेवल के लिए। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो है स्वामी विवेकानंद ने बताया कौन सी बुक में, राजयोग में, योगा का मीनिंग, मतलब योगा की डेफिनेशन। तो इसकी यहाँ पे मीनिंग नहीं है, यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है। योगा इज द मीन्स ऑफ कंप्रेसिंग one's evolution in a single life or a few months or even a few hours of bodily existence। मतलब योगा से क्या होता है, बेसिकली ये हमें बता रहा है कि योगा से हम क्या कर सकते हैं, योगा हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है। तो इसका ये मतलब है, योगा एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी बॉडी, माइंड और सोल का डेवलपमेंट बहुत फास्ट कर सकते हैं, मतलब इसको बहुत जल्दी से डेवलप कर सकते हैं। जैसे योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इंसान के अंदर के छुपे हुए पोटेंशियल को जल्दी से जगाता है, जिससे हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और स्पिरिचुअल बन जाते हैं। मतलब जिसमें इवोल्यूशन का ये मतलब बताया गया, एक लाइफ में, हमारी लाइफ में ये इन तीनों चीज़ों को बहुत फास्ट तरीके से डेवलप करता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और स्पिरिचुअल बन जाते हैं। हमारे अंदर का पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। मतलब अगर हमें कुछ करना हो तो हम बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग योगा का ये डेफिनेशन है, और ये हमारी लाइफ में ये रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सेवेंथ जो हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, स्वामी शिवानंद, जो कि कौन सी बुक में बताया, ब्लिस डिवाइन में। योगा इज द डिसिप्लिन ऑफ द माइंड, the senses and the body. Yoga helps to attain perfection, peace and freedom। इसका मतलब ये बताया गया है, योगा से हम अपने माइंड में, बॉडी में और सेंसेस में क्या ला सकते हैं, डिसिप्लिन ला सकते हैं, जिससे हम पीस और फ्रीडम को अटेन कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका मतलब यही है, अगर हम कंट्रोल सीख जाएंगे अपने थॉट्स, हैबिट और इमोशंस का, तो हम रियल फ्रीडम महसूस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये हमें कंट्रोल सिखाते हैं, किस पे, माइंड पे, बॉडी पे, सेंसेस पे। अकॉर्डिंग टू स्वामी शिवानंद के अकॉर्डिंग हम अपने माइंड, सेंस और बॉडी पे क्या, योगा हमें अपने माइंड, सेंस और बॉडी पे क्या करवाता है, कंट्रोल करवाता है, जिससे हम रियल फ्रीडम और रियल पीस का अनुभव कर सकते हैं। अब 8th है हमारा, जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है श्री औरोबियो अकॉर्डिंग, जो कौन सी बुक में बताया गया है, द सिंथेसिस ऑफ योगा। इसमें जो डेफिनेशन बताई है वो है, योगा इज द मेथोडिकल एफर्ट्स टूवर्ड्स सेल्फ परफेक्शन बाय द डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियलिटीज लेटेंट इन द इंडिविजुअल। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है, योगा एक ऐसा एफर्ट है, मतलब सब जो हमारे अंदर पोटेंशियल होता है उसको क्या करता है, डेवलप करता है ये, ठीक है। अब कैसे, मतलब जैसे सबके अंदर पोटेंशियल होता है, योगा उन्हें बाहर लाता है। जैसे किसी को पेशेंस और फोकस चाहिए, ठीक है, किसी को पेशेंस और फोकस चाहिए, तो योगा से वो क्वालिटीज़ ग्रो होती हैं, मतलब क्या करते हैं, डेवलप करती हैं। तो योगा हमें जो अपने अंदर का पोटेंशियल है उसको डेवलप करने में मदद करता है, मतलब जो क्वालिटीज़ हमें चाहिए उनको डेवलप करने में ये क्या करता है, मदद करता है, अकॉर्डिंग टू श्री औरोबियो। अब नेक्स्ट हमारा विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग योगा का जो सूत्र है, मतलब जो श्लोक है वो ये है, योगा समयोग इति उक्तो जीवात्मा परमात्मानु। ये इसका श्लोक है, और इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग जो है वो ये है, योगा इज द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल जीवात्मा विद द सुप्रीम सोल परमात्मा। मतलब योगा हमें जोड़ता है, किससे, इंडिविजुअल सोल को सुप्रीम सोल से जोड़ता है, मतलब एक तरीके से कनेक्शन करता है, जोड़ना, यूनियन मतलब जोड़ना। ये किसके थ्रू होता है, योगा के थ्रू। और ये विष्णु पुराण में इस योगा का डेफिनेशन दी गई है। अब जैसे मतलब ये किससे जोड़ता है, इंडिविजुअल सोल को किससे जोड़ता है, सुप्रीम सोल से। पर कैसे जोड़ता है, जब हमारे अंदर ईगो, डिजायर्स और डिस्ट्रैक्शंस, ये सब
जब ये सब कुछ हमारे अंदर ख़त्म हो जाता है तो इंडिविजुअल सोल वो किससे कनेक्ट कर पाते हैं, सुप्रीम सोल से। और ये किसकी वजह से ख़त्म हो रहा है, योगा की वजह से। जो लोग योगा परफॉर्म करते हैं उनके अंदर ईगो, डिज़ायर्स और डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब वो अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर पाते हैं, अपने माइंड पे, बॉडी पे उनका कंट्रोल रहता है, और अपने डिज़ायर्स पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ईगो में मतलब हमें किस तरीके से किस पे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये था हमारा विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमारी सबके अकॉर्डिंग डेफिनेशन ख़त्म होती है। अगर आपको किसी और के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो जिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके भी अकॉर्डिंग मैंने बताया, मतलब हर एक का पॉइंट योगा को लेके अलग अलग है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो। इसकी जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक छोड़ देंगे। Okay guys, bye. Like, comment, share.